हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर 8 होगा। दोस्तों, यह आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का आज 8वां लेक्चर है। जो चैप्टर है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है मेरे दोस्तों। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमने आपको 4 चीज़ें बता दिया है, जिसमें आज आपका बढ़ाया जाएगा साइडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, हमने कल इसके पहले वाले ही लेक्चर में बताया था कि जो आपका अगला वाला यानी 8वां लेक्चर होगा वो साइडेड पोल इंडक्शन मोटर होगा। तो दोस्तों, साइडेड पोल इंडक्शन मोटर में इसकी थ्योरी थोड़ी लंबी है, घबराना नहीं है दोस्तों। अगर आप कुछ चीज़ों को समझ जाते हैं तो दोस्तों आपको लिखने में बहुत ही आसानी या किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोगों का एक बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे दोस्तों, जिसके वजह से लगता है आप लोगों को मशीन का लेक्चर जल्दी जल्दी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आप ऐसे ना करिए कि आपको डेली जो लेक्चर प्राप्त हो रहे हैं वो ऐसा ना हो कि डेली रुक जाए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग काम ये करिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए ना। आप लोग आधा क्यों देखते हैं। तो आप लोगों का काम क्या है कि वीडियो थोड़ा देखेंगे, उसके बाद बंद करके उसके बाद पीडीएफ चालू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बातें ना करिए। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं दोस्तों, सारी चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों आ जाता है तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देखते हैं तो मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहता हूँ कि आप चैनल का सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं साइडेड पोल इंडक्शन मोटर। साइडेड पोल इंडक्शन मोटर होता क्या है मेरे दोस्तों, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। साइडेड पोल मोटर एक स्प्लिट फेज प्रकार का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। यानी मेरे दोस्तों, जो आपका साइडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है यह एक प्रकार का स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। ठीक है। साधारण संरचना के कारण साइडेड पोल मोटर 0.05 एचपी से नीचे की रेटिंग के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह बात भी आपको पता होना चाहिए, जो साइडेड पोल मोटर होती है 0.05 एचपी से नीचे की रेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे क्या है, यह एक सिंगल फेज और स्क्विरल केज रोटर, यानी कहने की बात है ये है मेरे दोस्तों कि यह जो हमारा थ्रेडेड पोल इंडक्शन मोटर है यह सिंगल फेज और स्क्विरल केज रोटर द्वारा एक्साइटेड स्टेटर पर साइलेंट पोल है। ठीक है। प्रत्येक पोल का एक भाग कॉपर स्ट्रिप के एक छोटे से शॉर्ट सर्किट टर्न से घिरा होता है, जिसे हम सैडिंग क्वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सैडिंग क्वाइल कहते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है इसमें कि क्या है। आपने देखा कि जो हमारा साइडेड पोल इंडक्शन मोटर है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जो हम स्प्लिट फेज प्रकार का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। साधारण इसकी संरचना आप देख रहे हैं। साइडेड पोल मोटर 0.05 एचपी से नीचे की रेटिंग के लिए इसका उपयोग अधिकतर किया जा रहा है। आगे क्या देखा आपने कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज रोटर तथा एक्साइटेड क्या है, एक्साइटेड स्टेटर पर साइलेंट पोल है। क्या है, साइलेंट पोल है। इसका जो पोल होता है ये कॉपर का स्ट्रिप क्वाइल से छोटा सा शॉर्ट सर्किट टर्न के द्वारा घिरा होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसे आप क्या कहेंगे, साइडिंग क्वाइल कहते हैं। बात आती है इसकी संरचना के। संरचना में दोस्तों आप लोगों को दो चीजें लिखना होता है। क्या लिखते हैं आप, एक स्टेटर लिखते हैं और एक रोटर लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो किसी भी मशीन का लिखना होगा तो आप संरचना में स्टेटर और रोटर लिखेंगे। हमने आपको जो स्टेटर में पहले कुछ बातें बताई है दोस्तों, अगर आपको वो चीजें याद आती हैं तो आप स्टेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, उन चीजों को स्टेटर में आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेटर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है कि स्टेटर में साइलेंट पोल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेटर में हमारा क्या होता है, साइलेंट पोल होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, साइलेंट पोल होता है। प्रायः यह 2 से 4 पोल का उपयोग किया जाता है। जो हमारा स्टेटर होता है कितने पोल का होता है, 2 या 4 पोल का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पोल का अपना एक एक्साइटिंग क्वाइल होता है। क्या होता है, एक्साइटिंग क्वाइल होता है। प्रत्येक पोल का एक कापर प्रत्येक पोल का एक भाग कॉपर क्वाइल द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा घिरा होता है मेरे दोस्तों, कॉपर क्वाइल द्वारा घिरा होता है, जिसमें पोल को लेमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे दोस्तों,
जो हमारा पोल होता है उसको क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। पोल के लेमिनेशन में एक स्लॉट काटा जाता है। क्या काटा जाता है, एक स्लॉट काटा जाता है। किसमें मेरे दोस्तों, पोल के लेमिनेशन में एक स्लॉट काटा जाता है। टू पोल स्टेटर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि 3000 आरपीएम की एक सिंक्रोनस स्पीड देता है। क्या देता है मेरे दोस्तों, जो हमारा साइडेड पोल इंडक्शन मोटर है यह क्या दे रहा है कि 3000 आरपीएम की सिंक्रोनस स्पीड देता है, जबकि 50 हर्ट्ज की सप्लाई के लिए फोर पोल स्टेटर की स्पीड 1500 आरपीएम होती है मेरे दोस्तों। तो आप फोर पोल स्टेटर की सॉरी हाँ, फोर पोल स्टेटर की स्पीड जो हमारी वहां पे फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, वहां पे 15 हर्ट्ज ले रहे हैं, तो मेरा स्पीड क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, 1500 आरपीएम होती है। ठीक है, तो आपने स्टेटर में इतनी सारी चीजें देख लिया है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि स्टेटर में हमें और कुछ पता है जो आपने पहले पढ़ा है, तो दोस्तों आप बेझिझक लिख सकते हैं उन चीजों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। क्या है, हमारा रोटर है। तो रोटर की कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे कि रोटर क्या है, एक रोटेटरी पार्ट है, यह घूमने वाला भाग है, ये भी आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। सेडेड पोल इंडक्शन मोटर का रोटर स्क्विरल केज प्रकार का रोटर है। किस प्रकार का है मेरे दोस्तों, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो स्क्विरल केज इंडक्शन स्क्विरल केज रोटर जो है आपने पढ़ा है उसको लिख सकते हैं। रोटर रोटर केज 16 डिग्री तिरछे के साथ प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपने जो उसमें स्क्विरल केज की जो रोटर पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि जो उसमें बार होते हैं वो क्या होते हैं, तिरछे लगाए जाते हैं कि इससे क्या हो, मैग्नेटिक लॉकिंग कम हो। ठीक है, आगे क्या है मेरे दोस्तों, इस प्रकार के रोटर का रनिंग टॉर्क अच्छा प्राप्त होता है। इसका जो रनिंग टॉर्क होता है वो अच्छा प्राप्त होता है। स्टेटर तथा रोटर के बीच का एयर गैप की लंबाई जो होती है 0.25 mm से 0.25 से 0.5 mm होती है। तो मेरे दोस्तों इसकी लेंथ आपने देख लिया, इतनी है। आगे क्या है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में कम्यूटेटर ब्रश नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में कम्यूटेटर ब्रश होता है या नहीं होता है, तो आप बता दीजिएगा नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए संरचना पे देख लेते हैं। संरचना बहुत अच्छी नहीं बनी है दोस्तों, लेकिन आप लोग थंबनेल पे देखा होगा कि वहां पे बहुत अच्छे से बना है। तो थंबनेल पर आप देखा है तो वहां से भी आप दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यह हमारा बाहर वाला पार्ट क्या है, स्टेटर है, जिसे आप क्या कहेंगे, स्टेटर कहेंगे। बाहरी वाले पार्ट को क्या कहेंगे, स्टेटर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक वो बनाया है, क्या है, इसे इसे पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल शू, जिसे आप कहते थे पोल शू, यहाँ पे पोल है, मेन पोल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी मेन पोल पे क्या किया गया है, वाइंडिंग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक साइडिंग क्वाइल होती है। क्या होती है, जो यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा टाइप हुआ है, इसे आप साइडिंग क्वाइल कहेंगे दोस्तों। और यह जो हमारा रोटर है, केज रोटर है। ठीक है, और इस पे जो हमने बाइंडिंग किया हुआ है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से बाइंडिंग करना है, तो इसे आप कहेंगे मेन वाइंडिंग। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, मेन वाइंडिंग। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। तो जो जो चीजें आपको इसमें पता थी मेरे दोस्तों वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको जो चीजें नहीं पता है दोस्तों, तो उसके बारे में आप ज्यादा दिमाग न लगाइए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो होता है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखता है दोस्तों, कि आपने कितना अच्छे से सारी चीजों को समझा है, न कि आप इधर उधर की बातें लिखेंगे दोस्तों, तो इधर उधर का नंबर भी मिलना चालू हो जाता है आपको। तो चलिए देखते हैं वर्किंग। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों इसकी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो दोस्तों इसकी वर्किंग आप देखेंगे, एक आप साइनसोइडल वेव देख रहा होगा आपको, तो इसमें क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये आपका ओ है, ए है, बी है, सी है, और ये किसके किसके करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, आगे क्या है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे थ्योरी के माध्यम से। थ्योरी के माध्यम से पढ़ते जाएंगे दोस्तों और आपको समझाते जाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट साइकिल के भाग क्या है, अल्टरनेटिंग करंट साइकिल के भाग ओ ए। ओ यहाँ पे है मेरे दोस्तों, ए यहाँ पे है। ओ ए के दौरान फ्लक्स में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं आपकी फ्लक्स जो है, यहाँ पे फ्लक्स जो है बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक ईएमएफ शेडिंग कॉइल में इंड्यूस होता है। तो जो मेरा ईएमएफ होता है मेरे दोस्तों, शेडिंग कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस होता है। जब यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ फ्लक्स पहुंचा तो क्या है, आगे इंड्यूस होता है। इसमें शेडिंग कॉइल का परिणामी करंट इस प्रकार होती है,
होती है वह जिससे उत्पन्न होती है उसी फ्लक्स का विरोध करती है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लेंज का नियम भी यही कहता है दोस्तों कि जिससे वह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है मेरे दोस्तों। यानी जिस फ्लक्स से उत्पन्न होता है उसी फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, आगे का है इस प्रकार पोल के साइडेड पार्ट में फ्लक्स कमजोर हो जाता है, जबकि अनसाइडेड पार्ट को मजबूत किया जाता है। क्या किया जाता है, अनसाइडेड पार्ट को मजबूत किया जाता है। तो दोस्तों आपको इतना इसमें लिखना है। अगली वाली पॉइंट में क्या लिखना है, अब यहां तक हम आ गए हैं तो बी, ए से बी तक जाएंगे। कहां जाएंगे, ए से बी तक जाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अगली पॉइंट है मेरे दोस्तों बी वाली पॉइंट। इसके आगे अगर आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे है ड्यूरिंग द पोर्शन ओ ऑफ साइकिल। क्या है, ओ एफ साइकिल है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो बताया अभी, वहां पे हमने क्या चला था, ओ से ए तक, अब यहाँ से ए से बी तक चलेंगे। ठीक है, एसी साइकिल के भाग ए बी के दौरान लगभग अधिकतम वैल्यू पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि वहां पे अधिकतम वैल्यू पर पहुंच जाता है हमारा फ्लक्स। ठीक है, और बदल नहीं रहा है, मतलब उस समय हमारा कोई फ्लक्स बदल नहीं रहा है, इसलिए पोल में फ्लक्स ड्यूरेशन समान होता है। क्या होता है, फ्लक्स जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है, विभाजित हो रहा है, वो समान हो रहा है, क्योंकि कोई भी करंट साइडेड क्वाइल में प्रवाहित नहीं हो रही है मेरे दोस्तों। जो हमारी साइडेड क्वाइल में करंट है वो कहीं प्रवाहित नहीं हो रही है। बात आती है इसके अब साइडेड पोल मोटर की अभिलक्षण की। तो दोस्तों अभिलक्षण भी आपको देख लेना है, अभिलक्षण आपको दिखा देंगे तो आप बना लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे सारी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, और यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों, 2 बार इस लेक्चर को देख लिया दोस्तों, तो आपको यह लेक्चर ही पूरा याद हो जाए। क्या है, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, खाली थ्योरी है, केवल और केवल थ्योरी है। थ्योरी को आपको देखना है, समझना है, जानना है और लिखना है दोस्तों। आप लोग जितनी बार लिखेंगे चीज़ों को उतनी बार आपका रिवीजन होगा मेरे दोस्तों। लेकिन आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें पता है। अगर नहीं करते हैं तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग फिर ग्रुप में कमेंट करेंगे, सर हमारा बैक लग गया, ऐसे हो गया, आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। दोस्तों मेरी इसमें कोई गलती नहीं भैया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। गलती तो सारी आप लोगों की होती है कि आप लोग लेक्चर को नहीं देखते हैं, बस सोचते हैं 2 मिनट देख लेंगे उसके बाद हम पास हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप लोग 2 मिनट पढ़ के मशीन में 40-50 नंबर ला लें। तो 2 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप मशीन में 40 नंबर के लिए सोचते हैं तो आप 2 घंटे कम से कम मशीन के लिए दीजिए। कितने घंटे दोस्तों, 2 घंटे प्लीज आप मशीन के लिए दीजिए। और बाकी सब्जेक्ट में आप आधे घंटे 45 मिनट इतना टाइम दे रहे हैं तो बहुत है मेरे दोस्तों, बहुत है इतना। लेकिन आप मशीन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इन 2 सब्जेक्ट में आप 2-2 घंटा प्लीज दीजिए, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। अगर आपका अच्छा नंबर थर्ड ईयर में आता है मेरे दोस्तों तो आपके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इस टॉपिक को देखते हैं, शेडेड पोल मोटर्स की अभिलक्षण। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। हमारी कुछ बातें अगर आपको बुरी लगे दोस्तों तो आप मुझे प्लीज क्षमा करिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि साइडेड पोल मोटर्स के अभिलक्षण। इस मोटर के मुख्य अभिलक्षण अत्यंत सरल संरचना और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की अनुपस्थिति होती है मेरे तो साइडेड पोल इंडक्शन मोटर जो है आपका दोस्तों, इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, चूंकि प्रारंभिक टार्क एफिशिएंसी और पावर फैक्टर कम होता है। तो इसमें आपने देखा कि इसका पावर फैक्टर और इफिशियंसी भी बहुत कम होता है, इसलिए इन मोटर का उपयोग कम पावर वाले उपकरणों में किया जाता है, जैसे छोटे पंखे, खिलौने, हेयर ड्रायर, डिस्क फैन आदि। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है पंखे जो होते हैं छोटे छोटे, गर्मियों में आप लोग हाथ में लेके चलाते हैं, तो वहां पे साइडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है। खिलौने जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं रिमोट कंट्रोल वाली, उसमें भी होता है, हेयर ड्रायर में भी होता है, डेस्क फैन में भी होता है। ठीक है, आदि कर दिए हैं। आगे क्या है इसका, कैसे आप टॉर्क का ये बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो ये आपका यहाँ पे चलेगी हमारी स्पीड दोस्तों, आपकी सीधी न चल के थोड़ी इधर उधर चलती है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट टॉर्क है मेरे दोस्तों। अब यहाँ से हमारी फिर से एक हमने खींचा, तो इसको हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू
एंटी क्लॉक वाइज फ्लक्स, ये क्या है मेरे दोस्तों, एंटी क्लॉक वाइज फ्लक्स है, और इधर हमारा है टार्क ड्यू टू क्लॉक वाइज फ्लक्स। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस एन एस है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एन इक्वल टू एन एस, यानी इस कंडीशन में हमारी जो हमारी रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के क्या है, बराबर है। और स्लिप की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, इस कंडीशन में आप देखेंगे तो स्लिप की वैल्यू हमारी जो है जीरो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्या है आपका, आगे तो इम्पोर्टेंस है, क्या है इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, यहाँ से आपका बन सकता है क्वेश्चन की एप्लीकेशन ऑफ साइडेड पोल मोटर की एप्लीकेशन बताइए, यानी इसी को कह दिया जाए एप्लीकेशन ऑफ साइडेड पोल इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन बताइए। तो क्या आप लोग बता सकते हैं मेरे दोस्तों, तो आप लोग बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो चलिए हमारे साथ देखिए। क्या देखना है मेरे दोस्तों, इसमें देखना ये है, इनका उपयोग कम स्टार्टिंग उपकरणों के लिए किया जाता है। मतलब कि इसका साफ साफ बात पता चल रही है इसकी, कि जो इसका स्टार्टिंग उपकरणों के लिए, इसका मतलब छोटे छोटे जो उपकरण होंगे उन्हीं के लिए स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों इसका उपयोग कम स्टार्टिंग उपकरणों के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कूलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन मतलब आप समझते हैं, जो आप लोग गर्मियों के दिन में लगाते हैं फैन की, जो हमारी अंदर की वायु है वो हमारी गर्म हो, जो उसे क्या कर दे, बाहर निकाल दे, यही काम होता है एग्जॉस्ट का। कूलिंग फैन तो आप जानते हैं, कूलिंग से नाम ही पता चल रहा है कि कूलर कुर्ती में लगा लो। ठीक है, तो दोस्तों कूलर कुर्ती में नहीं लगाना है, कूलर आप अपने घर में लगाइए, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह सस्ती होती है भैया, जो आपका साइडर पोल इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है, सस्ती होती है। इसका पावर फैक्टर भी कम हो रहा है, क्या है कि पावर फैक्टर कम हो रहा है, तो इफिशियंसी भी कम होगी। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, कि इसका जो पावर फैक्टर होता है कम होता है, भैया इफिशियंसी भी कम हो रही है। अब आगे क्या है इसका, इसको किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती भैया। हाँ, इसको किसी भी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। क्या है मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं तो ये आप लोगों का एनर्जी सोर्स हो गया। तो दोस्तों यह इस जो हमारा साइडेड पोल इंडक्शन मोटर है, इसको किसी भी प्रकार का बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती मेरे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज ने देखा कि साइडेड पोल इंडक्शन मोटर क्या होता है। इसके बाद आपका बचता है रिलेक्टेंस, बचता है एसी मोटर, बचता है उसके बाद हिस्टैरिसीस बचता है, और दो मोटरें जो होंगी सभी आपका डिस्कस किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक बातें करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लेके आएंगे इसके आगे का पार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।